खबर है कि केंद्र जम्मू कश्मीर के रिश्तों पर बड़ा राजनीतिक फोकस जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला की अमित शाह से अहम मुलाकात तय बताई जा रही है। सुरक्षा, गवर्नेंस और विकास परियोजनाओं पर मंथन होगा और राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा भी इस चर्चा में उठ सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच के राजनीतिक और साथ ही साथ प्रशासनिक संबंधों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में केंद्र और राज्य के संबंधों, सुरक्षा स्थिति, प्रशासनिक सुधार, विकास परियोजनाओं और लोगों से जुड़े जो लंबित मुद्दे हैं उन पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल हो सकता है। मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और सुरक्षा स्थिति को लेकर लगातार समीक्षाएं की जा रही है। माना जा रहा है कि ये बातचीत जम्मू कश्मीर के भविष्य की नीतियों, प्रशासनिक ढांचे और जनहित से जुड़े प्रमुख फैसलों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो चलिए, इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, सबसे पहले यही सवाल है कि क्या इन दोनों के बीच ऑल इज वेल है? बिल्कुल रूपाली, ऐसा होता तो ये खबर ही ना होती हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा होता तो हम इस पर चर्चा ही नहीं करते। ऑल इज नॉट वेल, ये सीधी सी बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि लगातार केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य नहीं यूटी के बीच में डिफरेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए या कोई एमिकेबली सोल्यूशन निकालने के लिए लाजमी हो जाता है कि आप यूटी के चीफ मिनिस्टर जो है सीधा गृह मंत्रालय को अप्रोच करें, यानी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करें और बातचीत के माध्यम से जो उनकी दुश्वारियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। और शायद यही एक कोशिश की जा रही है। अभी प्रपोज है मीटिंग कब होगी और किस हालात में ये मीटिंग होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मीटिंग बहुत ही लाजमी है। बहुत सारे इशू है, तो पॉलिटिकल इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है जिनको डिस्कस करना और उसके बाद उनको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। विनोद जी, लगातार यही सवाल सुनने को मिलता है कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, इन दोनों के बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। क्या लगता है अगर ये मीटिंग होती है तो ये डिफरेंसेस कम होंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, आपने कम कहा, जो शब्द कम का इस्तेमाल किया है ये हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, ये असंभव सी बात है। हर एक इशू को पेचीदा बना दिया गया है। इतनी पेचीदगी इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकती है और इतने डेप्थ वाले इश्यूज हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही मीटिंग में उमर अब्दुल्ला जाएंगे और गृहमंत्री अमित शाह को कन्विंस कर पाएंगे। ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये है कि बार बार रूपाली बातचीत करने से कड़वाहट जो है वो कम होती है और डिफरेंसेस जो है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। विनोद जी, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच की अगर बात की जाए, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक गतिरोध बना हुआ है और चर्चाएं जो है वो संभव है कि हो सकती है, कोई फैसला आ सकता है? 1 साल से ज़्यादा रूपाली इस गवर्नमेंट को बने हुआ हो गया और उससे पहले इन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था, मैनिफेस्टो तैयार किया था। मैनिफेस्टो में तो ये भी कहा था इन्होंने कि पहले विशेषाधिकार है वो दिलवाएंगे। वो तो खैर संभव नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के इन्होंने बात की थी कि स्टेटूट का दर्जा दिलाएंगे, सबसे पहली बात स्टेटूट की ही रहेगी, क्योंकि स्टेटूट को लेकर के गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मरतबा बार बार ये कह चुके हैं कि पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन की डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगी और उसके बाद स्टेटस दिया जाएगा। उन्होंने हल्फनामा शायद सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। तो ऐसे में पहली बड़ी बात जो होगी वो ये होगी। दूसरी बड़ी बात है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के फंडिंग रुकी हुई है, उन फंडिंग को भी लाया जाएगा। और बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी नॉन गस्टर की ट्रांसफर्स भी अगर राजभवन कर रहा है वो भी एक इशू है। दूसरा बड़ी पावर प्रोजेक्ट को लेकर के जैसे ही चल रहा है कि पावर प्रोजेक्ट में जो लोग नियुक्त होते हैं वो किसी एक विशेष समुदाय से नियुक्त होते हैं, ये भी चर्चाएँ होंगी। और बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं और वहाँ पर बड़ा
इशू आरक्षण का भी है, जिससे आगा साहिद राहुल्ला मेहंदी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर कलेक्टिव बातचीत होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एकदम से सभी इशू रिजॉल्व हो पाएंगे। जी रूपाली। विनोद जी, लेकिन लगातार एक मुद्दा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी शुरू से कह रही है वो है स्टेटहुड का, और यहाँ पर आपको लगता है कि क्या इस मीटिंग में अगर इस पर बातचीत होती है तो जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला वो कन्विंस कर पाएंगे गृह मंत्री अमित शाह को? मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जैसे अभी रिसेंटली आप देखिए वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन में कश्मीर का हाथ साफ साफ नज़र आया, किस तरीके से डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। दूसरा, हाल ही में पहलगाम के बाद चर्चा हुई, यानी अभी ये बार बार कहती है केंद्र सरकार कि जब माकूल माहौल आएगा, ऐसा वातावरण बनेगा तो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के पास बहुत सारे इश्यूज हैं जो बता सकती है कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि आपको फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सके, लेकिन ना वो कर नहीं सकते क्योंकि बार बार उन्होंने वादा किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन के बाद इलेक्शन और उसके बाद जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब बात वही है कि जब सही समय होगा तब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जरूर वापस मिलेगा, और इस बीच अब इस पर बैठकें जो है वो हो रही है। अब देखना यह है कि क्या जो तमाम बातें की जा रही हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला कन्विंस कर पाएंगे, या जो आपसी कलह या फिर जो तालमेल हमेशा बात की जाती है कि एक बैलेंस क्रिएट हो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, वो इस बैठक के बाद होगा। क्योंकि बातचीत से ही जो है वो कहीं ना कहीं रिश्ते मजबूत होते हैं, जिस तरीके से विनोद जी ने भी कहा। और ओवरऑल कहीं ना कहीं ये दिलचस्प रहेगा कि इस बार जहां पर तमाम सांसद और मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, तो क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आएगा।